हाँ जी, राम राम और खम्मा गड़ी सिलेक्शन क्लास रायखेड़ा में आपका स्वागत है। कल हम मालदीव के बारे में पढ़ रहे थे, तो मालदीव के बारे में हमने पढ़ा कि ग्रीष्मकाल का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 5 जनवरी 1544 को, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है। शेरशाह सूरी की विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि खुदा की मेहर हुई या फतेह हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खोज देता। उसके बाद शेरशाह सूरी का मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है और 17 मई 1545 को 17 मई 1545 को शेरशाह सूरी का देहांत हो जाता है कालंजर यूपी में बारूद के ढेर में आग लगने से। उसके बाद पुनः मालदीव का 1545 में मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। इसके बाद हम आगे बताएं कि जो मालदीव थे उन्होंने अपनी रूट रानी को मनाने के लिए ईसरदास बारट को भेजा। ईसरदास बारट ईसरदास बारट को अजमेर तारागढ़ भेजा और ईसरदास बारट ने रानी उमादे को जोधपुर आने के लिए मना लिया। लेकिन जो अन्य रानियां थी, जो इन्होंने सोचा कि जो उमादे है अगर वो जोधपुर वापस आती है तो जो राजा का प्रेम है हमारे प्रति वो कम हो जाएगा। इसलिए वो जो रानियां थी उन्होंने उमादे को वापस जाने के लिए या रोकने के लिए आशा बारट को भेजा। आशा आशा बारट आशा बारट ने रानी उमादे के लिए एक दुआ बोला कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दोहे गंदन बांधिए एक खम्बन खाड़। इसका मतलब होता है कि रानी, अगर आपको स्वाभिमान रखना है तो पति को चुनना पड़ेगा, और अगर पति रखना है या पति को अपनाना है तो आपको स्वाभिमान को चुनना पड़ेगा, क्योंकि दो मत वाले हाथी एक खम्भे से नहीं बन सकते। इसके बाद मालदीव के निर्माण का कार्य पढ़ते हैं। मालदीव के निर्माण कार्य। मालदीव ने क्या क्या करवाया? मालदीव ने एक तो सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया। एक पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग का परकोटा बनवाया। सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया और मेहरानगढ़ दुर्ग का परकोटा बनवाया। और जो अन्य गांव थे उनका भी परकोटा बनवाया। मारवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत मालदीव के समय से मानी जाती है। मारवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत राम मालदेव के समय से मानी जाती है। इसके बाद मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में छोकेला मेलों में राम रावण युद्धों के चित्र बनवाए। छोकेला मेले में राम रावण युद्धों के चित्र बनवाए और नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और तारागढ़ दुर्ग अजमेर में
जलकुंड बनवाए, जलकुंड बनवाए, जलकुंड बनवाए। और मालदेव ने कवियों, विद्वानों और लेखकों को, कवियों, विद्वानों और लेखकों को संरक्षण दिया, कवियों, विद्वानों और लेखकों को संरक्षण प्रदान किया। कवियों, विद्वानों, लेखकों को संरक्षण प्रदान किया मालदेव ने। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि 1557 में हरमाणा का युद्ध हुआ। 1557 में हरमाणा का युद्ध हुआ तो मालदेव ने अजमेर के हाजी खान पठान को राणा उदय सिंह के विरुद्ध मदद की। 1557 में हरमाणा का युद्ध जो होता है अजमेर के अजमेर का हाजी पठान और राणा उदय सिंह के मध्य, जिसमें मालदेव ने हाजी खान पठान की सहायता की। और मालदेव ने मंडलगढ़ भीलवाड़ा में रानी उमादे के लिए एक महल बनवाया, जिसे रूठी रानी का महल कहते हैं। लेकिन रानी वहां नहीं गई। और 7 नवंबर 1562 को मालदेव का देहांत हो जाता है। जो रानी उमादे थी वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में थी जब तक जो मालदेव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन रानी उमादे मालदेव की पगड़ी के साथ मां सती होती हैं। आगे बताऊं कि 7 नवंबर 1562 को मालदेव का देहांत हो जाता है। मालदेव का देहांत हो जाता है और मालदेव की पगड़ी के साथ उमादे मां सती होती हैं। मां सती 7 नवंबर 1562 को मालदेव का देहांत हो जाता है। मालदेव की पगड़ी के साथ उमादे मां सती होती हैं और मालदेव ने अगला उत्तराधिकारी रामचंद्र सेन को घोषित किया। रामचंद्र सेन को उत्तराधिकारी रामचंद्र सेन को घोषित किया। रामचंद्र सेन झाली रानी स्वरूपदेव के पुत्र थे। झाली रानी स्वरूपदेव के पुत्र थे। ये वीडियो रीट, पुलिस और सीटी के लिए खास महत्वपूर्ण रहेगी और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। राम राम।